जय श्री सीताराम। जय करुणा निधान भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्तों का कल्याण हो, माताओं बहनों भाइयों बंधुओं का कल्याण हो। प्रभु श्री राम हनुमान जी समस्त जगत का कल्याण करें, सबको मन बुद्धि विचार ज्ञान प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, ताकि आप लोगों का परिवार सुखमय रहे, आपके बाल बच्चे पढ़ें लिखें, ऊंचे आदमी बने, बड़े आदमी बने। हम नारायण जी से, परमात्मा श्री राम से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करेंगे कि समाज का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो। साथ ही में इससे पीछे अभी हम बात सत्संग की कर रहे थे, जिसमें कि कुछ बातें अधूरी रह गई। बेटियों पर हम बात कर रहे थे, जबकि हम अपने बेटियों को ऐसी दृष्टि से देखते हैं जिसमें कि लगता है कि मानो हमारे सर पे पहाड़ टूट गया। लेकिन हमारे मानव के शरीर में इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना विचार होना चाहिए कि जिस पेट में, जिस माँ की कोख में एक बेटी जन्म लेती है, धारण करती है, ईश्वर को ये नहीं लगता, परमात्मा को ये नहीं लगता कि मैं उसके शरीर को, उसके पेट में हम बेटा या बेटी भेज रहे हैं। परमात्मा को इस बात का कोई भी एतराज नहीं होता। तो फिर हम मनुष्यों को एतराज करने का क्या दायित्व है? हम किसी की बेटी को इस तरह से जलील करेंगे। हमारी भी बेटी किसी के घर जाती है, उसके साथ भी यही रहा, बेटी पैदा हो गई, उसके साथ भी ऐसा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए आप लोगों से निवेदन है, परमात्मा करुणा निधान भगवान कभी आप लोगों का विचार गड़बड़ न करें, सही रखें। इसीलिए हम निवेदन करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस तरह की गलती कतई न करें, क्योंकि जब परमात्मा को भेदभाव नहीं मालूम करते, परमात्मा किसी के शरीर से भेदभाव नहीं करते, बेटा हो बेटी हो, किसी भी तरह का प्राणी हो, किसी तरह का औरत हो, किसी तरह का पुरुष हो, नारायण की कृपा सब पे बनी रहती है। सब नारायण की ही कर्मों से होता है, नारायण की दया से होती है, श्री राम प्रभु की कृपा से होती है, जगत जननी आदिशक्ति माता की कृपा से होती है। तो हम आप क्या हैं? उसे तिरस्कार करना, उसे दंड देना, उसे वध करना, बेटी को वध करवा देना पेट में, ये कहाँ का नियम है? आप लोग सही बुद्धि विचार बना के रहिए। ऐसे विचार वाले लोगों से, ऐसे विचार वाले भाइयों से, बुजुर्गों से, पिता समान, भाई समान जितने भी हैं भक्त इस तरह से गलती करते हैं बेटियों के साथ, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर मैं पैर पर पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी गलती आप लोग न करें। परमात्मा कभी क्षमा नहीं करते। इतनी बड़ी सज़ा आप लोग बेटियों को देंगे, उसके कोख को मारेंगे, बेटियों को इतनी बड़ी सज़ा देंगे, तो आप लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसका कई गुना दुख आप लोगों को झेलना पड़ेगा। उसका कारण हम बनते हैं। जब हम गलती करते हैं तो हम भगवान को दोष देते हैं, नारायण को दोष देते हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कभी किसी प्रकार, किसी भी विषय पर भेदभाव नहीं करते। बेटा हो चाहे बेटी हो, नर हो चाहे नारी हो। बस नारायण को इतना पता है कि बाँझ कोख अगर रह जाए तो जीवन भर बेटी ताना का शिकार होती है, गाली का शिकार होती है, तिरस्कार नज़र से लोग देखते हैं। वही बेटी की कोख हरी भरी हो जाती, क्यों न बेटी पैदा हो तो बाँझ नहीं कहलाती। फिर भी हमको इतना विचार नहीं है, इतना गंदा विचार हमारा है। जब परमात्मा की नज़र में हमारा कोई गुनाह दोष नहीं है, तो आप गुनाह साबित करने वाले कौन हैं? हम गुनाह साबित करने वाले कौन हैं? ऐसी बेटियों को जलील करने वाले, बेटियों को कोख में बेटियों को मार देने का इतना बड़ा घिनौना पाप हम क्यों करते हैं? सभी से निवेदन है, सभी परमात्मा के भक्त हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, परमात्मा के बच्चे हैं। जब एक परमात्मा के बच्चे को दुख देगा, बेटी हो चाहे बेटा, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन है,
कि दूसरे का दुख देखिए आप दुखी हो जाइए, दूसरे का कष्ट देखिए आप कष्ट में हो जाइए और परमात्मा से निवेदन करिए, हे प्रभु इसकी रक्षा करिए, इसकी आत्मा की रक्षा करिए, इसकी शरीर की रक्षा करिए। इतना हम कर सकते हैं, उसे धन नहीं दे सकते, उसका सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन और अपने विचार से भगवान की आराधना करेंगे, हे प्रभु इसकी रक्षा करना, इसकी आत्मा की रक्षा करना, इसकी शरीर की रक्षा करना, इसके दुख को दूर रखना, ये हम प्राणियों का दायित्व है। जो प्राणी दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाता है, वही सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी भगवान की नज़र में सदैव बना रहता है, उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। और दुख और सुख की जो बात है, ये नारायण की दुआ है, नारायण की कृपा है। जब हम सुख में होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर थोड़ा होता है, जब हम दुखी होते हैं तो भगवान की नज़र हमारे ऊपर बहुत बड़ी होती है, बहुत दया होता है, तब हमें दुख मिलता है। दुख में इसलिए दया होती है कि जब हमें दुख मिलता है तो भगवान 24 घंटे हमारे दिमाग में, तन में, मन में, दिमाग में रहते हैं। जब हमें सुख मिल जाता है तो हम भगवान को बस क्षण मात्र के लिए याद करते हैं। जब दुख मिलता है तो हम भगवान को 24 घंटा याद करते हैं, 24 घंटा भजते हैं, हे भगवान, हे नारायण, हे परमात्मा हमारा दुख दूर करिए, हे कृपा निधान हमारा दुख दूर करिए। नहीं, ये हमारी भूल है। जितना दुख में हम भजन करते हैं, जितना दुख में हम प्रार्थना करते हैं, उससे दुगना हम सुख में जब प्रार्थना करेंगे तो दुख हमें आएगा ही नहीं, दुख हमें छू भी नहीं सकता। अगर हमारे ऊपर संकट आने वाला भी है तो भी भगवान की कृपा से आएगा, छूकर चला जाएगा। ये है भगवान की वाणी है, नारायण की वाणी है, मेरे पुरुषोत्तम श्री राम करुणा निधान भगवान की वाणी है। सभी भक्तों से प्रेम करते हैं, वो तो कभी ऊंच नीच भेदभाव जाति कुजाति का कभी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जिस समय भगवान सुरसर घाट पार किए तो वहाँ कोल भील की नगरी थी। कोल भीलों ने कहा, प्रभु जिस तरह से आप राजमहल को छोड़कर हमारे इस जंगल में कोल भीलों के बीच में आए हैं, प्रभु आपको किसी प्रकार का दुख होता है तो प्रभु आप मुझसे कहिएगा। तो भगवान को कभी बुरा नहीं लगा, भगवान को कभी भी किसी प्रकार का उनको बुरा नहीं लगा, इसलिए कि सारे मनुष्य योनि में रहने वाले जीव जंतु जितने भी हैं सब भगवान के आशीर्वाद से हैं। हम जब सबसे प्रेम करेंगे, उसी तरह से केवट राज जब सुरसर घाट पार करते हैं तो भगवान राम अपनी माँ सीता जनक नंदनी का अंगूठी उतार करके केवट को उतराई देते हैं। लेकिन केवट द्वारा कहा गया, केवट निर्धन था, उसको खाने भर की व्यवस्था नहीं थी, शाम तक दिन भर चलाता था नाव तो शाम को जो है उसके घर भोजन बनता था। लेकिन प्रभु का जब दर्शन हो गया, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया तो केवट को दुनिया धन्य धाम लोक परलोक सब तर गया। अपने तरह अपने पितरों को तारा, अपने बच्चों को तारा, अपने गांव समाज को तारा, अपने आने अगल बगल जितने भी लोग थे, प्राणी जितने लोग मनुष्य थे, सबको तारा। और जाते समय भगवान राम के द्वारा जो अंगूठी दी जा रही थी, उन्होंने कहा, प्रभु जिस तरह हम आपको अपने घाट से उतार रहे हैं, मुझे देना है अगर तब, उसी तरह प्रभु मेरा वंशज, मेरे परिवार, मनुष्य के जितने भी प्राणी हैं, जिस तरह आज हम आपको अपनी घाट उतार रहे हैं, उसी तरह से आप इस प्राणियों को अपने घाट पर उतार देना। प्रभु बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब एक केवट इतनी बड़ी बात सारे समाज के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना किया, तो हम तो एक छोटे से तुच्छ मनुष्य हैं आप लोगों से। उन्होंने गिद्ध से भेदभाव नहीं किया, बानरों से भेदभाव नहीं किया, राक्षसों से भेदभाव नहीं किया। जो जैसा था उसको उस तरह का दंड मिला, जो जैसा था उसी को उसी प्रकार का उसको लाभ मिला। लंका में रहने वाला विभीषण राक्षसों के बीच रहता था। जिस तरह से हमारे मुंह में 32-36 दांत हैं, उसके बीच जीभ रहती है, उसी तरह से विभीषण महाराज रहते हैं। उसी लंका में रहने वाले सारे राक्षसों का विनाश हो गया, विभीषण का भी तो हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, मानवता, इंसानियत तो उनके शरीर में थी, उनके मन में था, उनके विचार में था, और उनको किसी प्रकार का दुख नहीं मिला। तो जब हम भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच जाति भेदभाव किसी प्रकार का भगवान के मन में ये सब नहीं चलता है। वो सबको एक नज़र से देखते हैं, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, माता हो, पिता हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, बंधु हो, सबको एक नज़र से देखते हैं। तो हम कौन होते हैं
भेदभाव फैलाने वाले, जात को जात का विचार बनाने वाले, समाज को अलग करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, समाज में बुराई फैलाने वाले हमारा दायित्व नहीं है। बस मेरा दायित्व है, हम इंसान हैं, मनुष्य भगवान हमको बनाए हैं, तो हम उसका पालन करें। एक कभी दूसरे को दुख न दें, कभी किसी को प्रताड़ित न करें, कभी पाप के भागी न हों। हर इंसान को जब भी हम किसी से मिलें अच्छी बात बतावें, अच्छी बात सुनें, अच्छी बात का ग्रहण करें। गलत बात का विचार अगर आपके कानों तक आता है